गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 बच्चों, आप पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य रोग में हम आपको कई प्रकार के रोगों के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया था हेपेटाइटिस, जो कि 5 प्रकार के होते थे, ABCDE, और हेपेटाइटिस के हमने परीक्षण आपको बताए थे तथा उसी प्रकार हमने उसकी रोकथाम तथा उपचार भी बताए थे। आज हम आपको, और लास्ट पे हमने एक हेडिंग लिखाई थी जिसका नाम था डेंगू बुखार, जो मच्छर के द्वारा फैलता है। तो आज हम उसी को लिखाएंगे, डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार। डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार। डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार। तो देखो बच्चों, डेंगू बुखार क्या होता है। डेंगू फीवर और बैकबोन फीवर। डेंगू फीवर और बैकबोन फीवर यानी कि डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार, जिसमें हम कल आपको बता ही चुके थे और आप आज इसमें लिखेंगे डेंगू बुखार डेंगू विषाणु के कारण, डेंगू बुखार डेंगू विषाणु के कारण, डेंगू बुखार डेंगू विषाणु के कारण होता है। यह एडीज मच्छर के द्वारा होता है। यह एडीज मच्छर के द्वारा होता है। यह एडीज मच्छर के द्वारा होता है। अगली हेडिंग लिखेंगे लक्षण, यानी कि इसके लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। या हमें लग रहा होगा कि डेंगू है तो कैसे पहचानेंगे, लिखेंगे यह एक हीमोरेजिक बुखार है। यह एक हीमोरेजिक बुखार है जो बहुत खतरनाक होता है। यह एक हीमोरेजिक बुखार है जो बहुत खतरनाक होता है। इस रोग में पेशियों में दर्द, उच्च बुखार, इस रोग में पेशियों में दर्द, उच्च बुखार, गंभीर सिर दर्द, नेत्रों के पीछे दर्द, भूख ना लगना, सीने और अग्रपादों के आगे, चकत्ते पड़ना, जी मिचलाना तथा बमन होना आदि सम्मिलित होते हैं।
सम्मिलित होते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या है आपने उसे समझ लिया। अब हेडिंग डालेंगे डेंगू के परीक्षण। डेंगू के परीक्षण यानी कि डेंगू का किस प्रकार से परीक्षण किया जा सकता है। इसमें लिखेंगे डेंगू के परीक्षण के लिए निम्न विधियों को अपनाया जाता है। डेंगू के परीक्षण के लिए निम्न विधियों को अपनाया जाता है। नंबर 1 एलिसा टेस्ट। नंबर 1 एलिसा टेस्ट। नंबर 1 एलिसा टेस्ट। नंबर 2 हे-ऐसे टेस्ट। हे-ऐसे टेस्ट। और नंबर 3 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आदि। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आदि। हेडिंग डालेंगे रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपने क्या समझा कि ये जो डेंगू बुखार है या रीढ़ की हड्डी का बुखार है, इसमें जो आपने लक्षण देखे, इसमें पेशियों का दर्द होता है, तीव्र शरीर में दर्द होता है, सर दर्द होता है, चकत्ते पड़ते हैं, जी मिचलाता है। तो ये सब ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो हमें डेंगू में देखने को मिलते हैं। और ये जानना भी जरूरी होता है, जैसे कोई मेडिसिन हम घरेलू लेते हैं या किसी चिकित्सक की देखरेख में अपना इलाज करा रहे होते हैं, लेकिन हमारे रोग पे कोई भी असर नहीं होता, तो उसके लिए हमें परीक्षण करना आवश्यक होता है, जो कि एलिसा टेस्ट, हे-ऐसे टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि डेंगू हुआ है और उसी रोग का हम इलाज करा सकते हैं। अब हेडिंग डालेंगे रोकथाम एवं उपचार। तो आपने हेडिंग डाली रोकथाम एवं उपचार, यानी कि इसे कैसे रोका जा सकता है और इसे कैसे निजात पाई जा सकती है। नंबर 1 लिखेंगे डेंगू की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय। डेंगू की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय मच्छरों के प्रजनन की। डेंगू की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय मच्छरों के प्रजनन की जगहों का नियंत्रण। मच्छरों के प्रजनन की जगहों का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना होता है। तो देखिए सबसे पहले डेंगू की रोकथाम तथा उन पर नियंत्रण किस प्रकार करेंगे। हम अपने सबसे पहले आसपास का एरिया देखेंगे। अपने कि आसपास का एरिया हमारा गंदा तो नहीं है, वहाँ कूड़ा करकट एकत्र तो नहीं है, वहाँ पर किसी भी सामान में जल तो एकत्र नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं। तो ये सबसे पहला जो पॉइंट था आपका। सेकंड पॉइंट है आवासीय क्षेत्रों में और अपने आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में और अपने आसपास की जगहों पर पानी को एकत्र नहीं होने देना चाहिए। पानी को एकत्र नहीं होने देना चाहिए।
नंबर 3, अंधेरे तथा नमी वाले स्थानों पर, अंधेरे तथा नमी वाले स्थानों पर कीटनाशकों, अंधेरे तथा नमी वाले स्थानों पर कीटनाशकों जैसे डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए, जैसे डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अगला लिखेंगे, घर के प्रत्येक खिड़कियों और दरवाजों में महीन जाली लगानी चाहिए। घर के प्रत्येक खिड़कियों तथा दरवाजों में महीन जाली लगानी चाहिए, जिससे मच्छर अंदर प्रवेश ना कर सके। अगला पॉइंट, शरीर को ढक कर रखना चाहिए, यानी कि फुल कपड़े पहनने चाहिए, फुल शर्ट पहननी चाहिए, फुल पैंट पहनना चाहिए। शरीर को ढककर रखना चाहिए, ब्रैकेट में लिखेंगे फुल शर्ट फुल पैंट पहनना चाहिए। अगला पॉइंट, डेंगू बुखार की कोई विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है। डेंगू बुखार की कोई विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है। बुखार के समय पैरासीटामोल भी ले लेनी चाहिए। बुखार के समय पैरासीटामोल ले लेनी चाहिए। लेकिन एस्पिरिन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। एस्पिरिन मतलब डिस्प्रिन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये था आपका डेंगू बुखार, जो कि हमने आज आपको बताया। डेंगू बुखार जानते हैं आप, जब शरीर में ये हो जाता है तो जो हमारे प्रतिजैविक होते हैं, जो हमारे रक्षा करने वाले प्रतिजीवी होते हैं, उनको ये डेंगू वायरस धीरे धीरे नष्ट करने लगता है और धीरे धीरे हमारे प्रतिजैविक नष्ट हो जाते हैं, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और जब इनकी संख्या हमारे शरीर में 2 लाख के ऊपर होती है तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन वायरस के कारण जब ये संख्या घटकर 1 लाख पहुंच जाती है तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, क्षीण हो जाता है, हमें उठने बैठने की क्षमता कम हो जाती है, खेलने का मन नहीं होता, कुछ खाने का मन नहीं होता, सिर्फ आराम करना ही अच्छा लगता है। तो जब हमारे शरीर में प्रतिजैविक कम हो जाते हैं तो इसे बढ़ाने के भी निम्न उपाय होते हैं। इसमें हमें प्रोटीन युक्त पदार्थ, प्रोटीन युक्त दालें, फल और कीवी जैसे फल, बकरी का दूध आदि चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए तथा नारियल पानी का उपयोग भी डेंगू उपचार में बहुत लाभदायक है। शायद आप जानते होंगे कि जब ये उपचार से लाभ नहीं मिलता है, यानी कि जब संख्या बहुत घटती है और हमारे प्रतिजैविक शरीर में नहीं बनते, तब सिर्फ एक ही उपाय होता है रक्तदान का, यानी कि दूसरे मनुष्य के शरीर से रक्त लेकर उसके रक्त से प्लाज्मा निकालकर
रोगी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार भी रोगी को बचाया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ये वायरस इतने अत्यंत शरीर में फैला हुआ होता है जिसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो बच्चों, ये था आपका डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का। इसके बाद कल हम आपको बताएंगे इसका अगला है जो चिकनगुनिया क्या है, वह रोग हम आपको बताएंगे।